हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कूल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे उत्तराखंड से संबंधित यहाँ पे अध्ययन करेंगे। और फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है ये वस्तुनिष्ठ से संबंधित अध्ययन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ से हमें जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पहले भी पूछे हुए क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे उत्तराखंड का मैप लिया हुआ है। उत्तराखंड में जो है 13 जिले हैं, तो 13 जिले जो हैं उत्तरकाशी की स्थापना 24 फरवरी 1960 को। उसके बाद आ जाते हैं हम रुद्रप्रयाग की स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1997 को। उसके बाद आ जाते हैं चमोली की जो स्थापना हुई थी, चमोली की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। फिर आए गए पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960। बागेश्वर 15 सितंबर 1997 को। चंपावत 15 सितंबर 1997। नैनीताल 1891 को। उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995 को। पौड़ी गढ़वाल का गठन हुआ था 1840 को। रुद्रप्रयाग का 16 सितंबर 1997 को और हरिद्वार का 28 दिसंबर 1988 को। देहरादून का 1871। टिहरी गढ़वाल का 1 अगस्त 1949 को। अब हम यहाँ पे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। तो हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश किसी में भी यहाँ पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 1958, 1972, 1965, 1962। तो यहाँ पे हमें आंसर बताना है कि कब यहाँ पे जब स्वतंत्रता के पश्चात नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1962 AD को। स्वतंत्रता के पश्चात 1962 में नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। अक्टूबर 1850 में नैनीताल का गठन किया गया और सन 1862 में नैनीताल उत्तरी पश्चिमी प्रांत का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे 24 फरवरी 1960 को, 22 फरवरी 1960, 12 फरवरी 1960 को और 23 फरवरी 1960। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिले की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना 24 फरवरी 1960 ईस्वी को हुई थी। यह जिला उत्तराखंड राज्य के पूर्व में स्थित एक सीमांत जनपद है जो नेपाल व तिब्बत से सीमा साझा करता है। पिथौरागढ़ का अधिकांश भाग पहाड़ी है एवं ऊबड़ खाबड़ है और इस जिले को प्रमुख हिल रिजॉर्ट के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है और इस जिले को लिटिल कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 8 अगस्त 2000 ईस्वी को, 1 अगस्त 2000 ईस्वी को और 28 अगस्त 2000 ईस्वी को और 1 अगस्त 2001 ईस्वी को। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 को उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में 1 अगस्त 2000 ईस्वी को पारित हुआ। उत्तराखंड राज्य का विधेयक राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 को पारित हुआ और उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वें राज्य के रूप में गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो उत्तराखंड में यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं पारसी समुदाय से, इंडियन समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, ईसाई समुदाय से।
तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्लो इंडियन समुदाय से। उत्तराखंड विधानसभा में 71 सीटें हैं। 70 सीटें पर चुनाव का आयोजन होता है और इनमें से 1 सीटें पर आंग्ल भारतीय नामित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे हमें आंसर बताना है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 27 मार्च 2016 ईस्वी को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। अब यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं उत्तराखंड यहाँ पे कि उत्तराखंड में अप्रैल 2021 तक 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। पहला लगा था 27 मार्च 2016 से 21 अप्रैल 2016 तक। दूसरा जो लगा था 22 अप्रैल 2016 से 11 मई 2016 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र राज्य है। तो उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 26, 26वां, 27वां, 28वां या 29वां। तो यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27वां। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ और जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून लागू किया गया था। तो यहाँ पे हमें तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी कानून लागू किया गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं 1982 एडी में या 1982 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पे और ऑप्शन है, और ऑप्शन है 1972 एडी में यानी ईस्वी में और 1985 ईस्वी में। अब हमें यहाँ पे सही ऑप्शन बताने हैं। तो 1972 ईस्वी में उत्तराखंड के क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। तो उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी जो कानून लागू किया गया था वो किया गया था 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था जो शुरू की गई थी 1815 एडी में की गई थी, 1815 ईस्वी में की गई थी। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था 1815 ईस्वी में प्रारंभ की गई। कर्नल गार्डनर 1815-16 ईस्वी में कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे और इन्होंने ही अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था लागू की थी। तो कर्नल गार्डन जो थे कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे और अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य जो है डाक व्यवस्था जो हुई थी 1815 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे जो जनपद हैं इनमें से हमें बताना है कि इन सब में से उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें किस जनपद में हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, चमोली। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार जनपद में। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या 11 है। वर्तमान में उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 71 है, जिसमें 15 सीटों को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया? तो उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड ऑप्शन है 2000 को, 2004 को, 2007 को, 2010 को। तो हमें यहाँ पे राइट आंसर बताना है कि उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया। तो यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2007 में। गठन उत्तरांचल से उत्तराखंड का जो गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, इसका नाम 9 नवंबर 2000 को इसका नाम जो है उत्तरांचल रखा गया था और 21 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तन कर
अधिनियम 2006 के पारित होने पर परिवर्तित होकर उत्तराखंड हो गया और यह 1 जनवरी 2007 से प्रभावी हो गया। तो यह जो उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ था 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो यहाँ पे हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड इनमें से बताना है कि सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है या इन ऑप्शनों में से उत्तर प्रदेश का है 2,43,246 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश का है 3,08,000 और राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है? तो यहाँ पे हमें उत्तराखंड के जो जिले हैं इनकी सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है, ये बताने हैं कि किन किन जिलों की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 जनपदों की। अब वो जनपद कौन कौन से हैं? उत्तराखंड राज्य के 5 जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। ये जिले हैं पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ये लगते हैं नेपाल से, और पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली जो है चीन के साथ सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़ाहाट। उत्तरकाशी गंगोत्री के मार्ग पर स्थित प्राचीन तीर्थ है। विश्वनाथ के मंदिर के कारण ही इसका नाम उत्तरकाशी हुआ और इस सुरमय एवं मनोरम स्थल को भगवान शंकर का निवास स्थान माना जाता है। कालांतर में इसे उत्तरकाशी कहा जाने लगा और केदारखंड एवं पुराणों में उत्तरकाशी के लिए बाराहाट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुराणों में इसे सौम्यकाशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जबकि सीमावर्ती देशों में चीन और तिब्बती क्षेत्र और नेपाल हैं। पिथौरागढ़ जो है चीन और नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड जो है हिमालय राज्यों के क्रम में 11वां राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 18वां राज्य है। 13 जनपदों में विभाजित इस राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। तो फ्रेंड्स, आज हमने यहाँ पे 15 क्वेश्चन किए और नेक्स्ट वाले वीडियो में भी इसी तरह से 15 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आऊँगा हर वीडियो में। फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन है ये पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आगे आने वाली संभावना इन क्वेश्चन से बनी हुई है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमने वैसे तो 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन यहाँ से जो हमने इनके जो फैक्ट पढ़े तो फैक्ट से भी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।